अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वेडनेसडे और हो रहा है असर का वक्त। यहाँ मेरे रूम में बड़ी प्यारी सी एक विंडो है, तो उसके साथ मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ वो ये देखिए। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, असर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। और अब एक छोटी सी टिप है सारी लेडीज़ ख़वातीन के लिए। जो भी असर की नमाज़ का टाइम उसके बाद आपका होता है, तो आप 10 मिनट यकीनन आप लोग अस्कार वग़ैरह करते होंगे ऑफ़ कोर्स असर के मग़रिब के दरमियान। तो लेकिन थोड़ी सी अगर आप टाइम निकालें, सिर्फ़ 10 या 8 मिनट, तो मैं आपको यहाँ सिर्फ़ मैट पे यानी आपकी जो जानमाज़ है, इधर यहीं बैठे बैठे आप योगा के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ, वो प्लीज़ अपने रूटीन में शामिल कीजिए। तो जिसको प्रॉब्लम है, जिसके पास वक्त नहीं है कि भाई मैं कैसे करूँ, मेरे पास वक्त नहीं है यहाँ पे, तो सारा खेल जो है ना वो आपके टाइम का होता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में, इसको सेट कर सकते हैं, तो आप अपने हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने लगी हूँ योगा के कुछ पोजेस, उसके फ़वाइद। तो ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकें इस बिज़ी लाइफ में। तो यहाँ है मेरे पोजेस। तो पहले हम समझ लेते हैं कि योगा है क्या। योगा एक कदीम रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी वर्जिश है जिसका मकसद जिस्म, दिमाग और रूह के दरमियान एक अजीब सा कनेक्शन पैदा करना है। ये डिफरेंट पोजेस होते हैं इसके अंदर, और सांस का अंदर बाहर लेने की एक एक्सरसाइज होती है, एक मश्क होती है। वो अगर सही तरीके से हमने समझ लिया तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से पॉजिटिव चेंज आपको ख़ुद की ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे अगर आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। मैं अभी आपको कुछ चंद योगा के पोजेस बताने वाली हूँ जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, जो आपके लिए किसी बहुत आपको उसके लिए किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ज़िंदगी में अपने लिए वक्त अगर किसी ने नहीं निकाला तो मेरे ख़्याल से उसका पूरा दिन का नाम, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई बेहतरीन काम किया है। अगर उसने थोड़ा सा भी अपने दिन में अपने लिए, ख़ुद के लिए कुछ थोड़ा सा वक्त नहीं निकाला, चाहे वो एक्सरसाइज हो गई या कुछ भी अच्छी चीज़ आपकी पसंद की ख़ुद के लिए हो गई। यहाँ मेरे पास 8 पोजेस हैं जो इसमें से मैं कुछ करती हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आता है अपने अंदर, तो वो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ वैसे बहुत सारे पोजेस आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 3 पोजेस के बारे में आपके साथ आज बात करूँगी। तो गौर से सुनिएगा और उस पर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर चाइल्ड पोज की, कैट पोज की और कैमल पोज की, जो आपको राइट साइड पे तीनों नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत ही बेसिक योगा पोस्चर्स हैं, सारे पोजेस हैं जो कि आपकी हेल्थ पे बहुत ही ऐसा इम्पैक्ट देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे अगर आप इसको अपने डेली बेसिस पे यूज़ करना जो है वो शुरू करते हैं, इसको रेगुलर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो आपको ख़ुद एक अजीब सी पॉजिटिविटी और अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी पोस्चर में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज नज़र आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैमल पोज की। इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके लिए हम स्टार्ट लेते हैं कि ये ख़वातीन के लिए जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। रीढ़ की हड्डी को ये मज़बूत बनाता है। जिनके कमर में दर्द रहता है, लोअर हो या अपर दर्द हो कमर में, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ख़वातीन में जिनके अंदर हार्मोनल तवाज़ुन का मसला होता है, तो वो हार्मोनल तवाज़ुन को ये बरकरार रखता है। ख़ुसूसन माहवारी के टाइम पे जब जिन लोगों को पेन होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत इसमें रिलीफ़ मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। सीने के खुलने की वजह से सांस लेने की सलाहियत बढ़ती है, लंग्स को हमारे ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी मिलती है। बॉडी पोस्चर को ये बहुत बेहतर बनाता है, और ये योगा का पोज जो है वो बहुत अहम वर्जिश है और ख़वातीन के लिए की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैट पोज की। कैट काउ पोज ये कहलाता है और ये 2 मिनट का आपका काम है। ये रीढ़ की हड्डी और गर्दन की मजबूती के लिए बेहतरीन है। इस योगा के पोज से आपकी बैकबोन, नेक में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जो ख़वातीन मुसलसल डेस्क पर काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, या जो किचन में मुसलसल काम कर रही होती हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज, ये योगा का पोज बेहतरीन है।
इस पोज़ को करने से आपके दिमाग को सुकून मिलता है, आपके टेंशन, एंजाइटी में आपके अंदर प्रॉब्लम में बहुत कमी आती है, जो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको करने से उसमें कमी आती है। इस आसन से आपके हाथों और शोल्डर्स के जो हमारे मसल्स हैं ना, ये मज़बूत होते हैं और गर्दन के मसल्स में भी इसको बहुत रिलैक्स मिलता है। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आराम से आप वहाँ बैठे बैठे अपनी जानमाज़ पे बैठे बैठे, या आपको अगर आपके पास कोई मैट है तो आप वहाँ बैठे बैठे बहुत आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट की बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्ड पोज़ पर। चाइल्ड पोज़ तो सबसे आसान और सबसे मेरे ख़्याल से बेसिक योगा का पोज़ है और ये बहुत ही आसान है। इसमें कमर का दर्द में बहुत सुकून मिलता है। ये तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं ख़ुद काफ़ी टाइम से कमर के दर्द का शिकार थी, लेकिन इसके करने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। ज़हनी दबाव, स्ट्रेस में कमी करता है। आपको ये भी पीरियड्स में जो अगर जिनके दर्द होता है लोअर, हमारे इधर जो हिस्सा है आगे का पेट का, तो वहाँ पे जो थोड़ा सा दर्द होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये मुफीद होता है। नेक्स्ट हमारे घुटनों और टखनों में ये मजबूती देता है। तो ये सिंपल सबसे बेसिक पोज़ है और ये तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम सारे पोजेज़ स्टार्ट कीजिए, मैंने इसलिए सिर्फ 3 बताए हैं। आप इसमें से भी पहले एक-एक करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आप ये सर्च कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगा बताना कि मैं इसको करके दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगा दी। आप सांस जो हम अंदर बाहर करते हैं उसकी प्रैक्टिस आप ज़रा नेट पे गूगल कीजिए, पढ़िए कि किस तरह से करते हैं, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, अच्छी रहेगी और हम सेहतमंद रहेंगे। तो हम अपने बच्चों को अच्छे से देख सकते हैं, अपनी डेली रूटीन को उस तरीके से सेट कर सकते हैं। लेकिन सारा खेल आपके टाइम का है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से करती हैं तो आप इस 24 आवर्स में आपके जो दिन का रात का हिस्सा है वो आप बेहतरीन तरीके से इस सारे दिन के सारे टाइम को आप यूज़ कर सकती हैं। आपकी नींद पूरे सही घंटे की 8 घंटे की होनी चाहिए। देन आपके पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्दी डाइट होना चाहिए। और जो भी आप खाना खाएं, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप नट्स खाना शुरू कर दें और आप ये करें। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन महंगाई बहुत है। लेकिन आप जो भी अगर खाते हैं वो खुश दिली से खाएंगे ना, आपको खुशी के साथ उसका इंटेक करेंगे तो वो आपको वैसे ही आपकी बॉडी में बहुत लगेगा। तो खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या करें, ज़िंदगी है, गुजारनी है इसको और अच्छे से ही गुजारें तो कितना अच्छी बात है। खुशी खुशी गुजारें। हमारे ऊपर जो अल्लाह ने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं वो हम खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करें और उसको अच्छे से करने की कोशिश करें, तो हमारे जो काम है वो और ज़्यादा खूबसूरती से, बहुत ही फ़ाइन तरीके से हमें होते हुए नज़र आएंगे। योगा के ये चंद पोजेज़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको गूगल कीजिए, पढ़िए। और सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सांस लेना, जो अंदर बाहर सांस लेने की प्रैक्टिस है, उसके बारे में पढ़िए। इन पोजेज़ के साथ किस तरह से सांस ली जाती है। मुझे इस तरह से भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आपको ये सब कुछ करके दिखाऊं, लेकिन मैं इस पे बात करना चाह रही थी, योगा के इन पोजेज़ पे बात करना चाह रही थी। तो मैंने इन पिक्चर्स की हेल्प ली है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सिखाने की कोशिश करूँगी और अपने एक्सपीरियंस से कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं कोशिश कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को देती जाऊँ। अच्छी बात है, जो इल्म हमारे पास होता है अगर हम उसको आगे बढ़ाएं तो वो और बढ़ता ही है। अच्छी चीज़ें जो भी आपके पास होती हैं उसको कोशिश करें कि दूसरों तक पहुँचाएँ, तो आपको भी फ़ायदा है, दूसरों को भी फ़ायदा है। अल्लाह ताला हमारे रोज़ी रिज़्क़ में खूब खूब बरकत दे, हमारे घरों में बरकत रखे, हमारे बच्चों को अच्छा रखे और हमको ख़ुद को बहुत अच्छा रखे। और इसकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले आपकी ऊपर ख़ुद पर है, क्योंकि कोई बाहर से नहीं आएगा आपको ठीक करने के लिए। अगर आप ज़रा सा बीमार हो जाती हैं ना, तो कोई नहीं आएगा कि आपको देखे, 1 दिन देख लेगा, 2 दिन देख लेगा, लेकिन आपको ख़ुद ही खड़ा होना पड़ता है और ख़ुद ही अपने काम करने पड़ते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आप ख़ुद अपनी सेहत का ख्याल रखें, बैलेंस डाइट लें, योगा, छोटी मोटी एक्सरसाइज करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कुछ आगे और चीज़ें भी सिखाऊंगी आपकी डाइट के हवाले से, तो मेरे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।